सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवारान में ऑपरेशन कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासल शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर रब नवाज तारिक शहीद हो गए। 34 साला मेजर रब नवाज का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। फितनाल हिंदुस्तान की फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कलात में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 मुसाफिर शहीद और 12 जख्मी हो गए। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्या मजीद मालूमात मिल सकें? जी बिल्कुल, ये कल्लात के करीब निमर का इलाका है जहाँ पर नामालूम दहशत गर्दों ने चलती बस पर फायरिंग की, जिससे 3 मुसाफिर जहाँ बाग हो गए जबकि 12 ज़ख्मी हुए। इन 12 ज़ख्मियों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। ज़ख्मियों को सिविल हॉस्पिटल कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नामालूम दहशत गर्दों की तरफ से पहाड़ी एरिया से कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर कोच पर शाम 6 बजे के करीब फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जो बस में सवार थे वो मौके पर ही जाबाक हुए, जबकि 12 मुसाफिर इसमें शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें कोयटा की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि पहले शनाख्त के बाद लोगों को कत्ल किया जाता, लेकिन अब दहशत गर्दों का मकसद हर पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ उनकी जंग है और ये जंग इंशाल्लाह उनका ये कहना है कि हुकूमत जीतेगी और दहशत गर्दों का कब्र तक पीछा करेगी। इरफान सईद, आपने हमें मालूमात दी। बस में मौजूद बच जाने वाले मुसाफिरों का कहना था दहशतगर्दों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। कवाल नदीम साबरी का कहना है कि हम कवाली के फंक्शन के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधा घंटा दूर थे कि यह वाकया हुआ। हम कवाल लोग हैं, हमारा क्या कसूर था? वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का ये कहना है कि कलात में मुसाफिर बस पर हमला एक बुज़दिलाना और काबिल नफरत दहशत गर्दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि कीमती जानों का ज़या नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें पहले शनाख्त की बुनियाद पर हमलों का तासुर देती रहीं, अब अंधाधुंध शहरियों को निशाना बना रही हैं। साफ जाहिर होता है कि ये जंग हर आम पाकिस्तानी के खिलाफ है। इस जंग को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। बात करेंगे इसराइल की, जो जंगी जुनून में पागल हो गया है और इसराइल का शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला। शामी वजारत सेहत के मुताबिक दमिश्क पर इसराइली हमले में एक फर्द है वो जाँ बहक हुआ। 28 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। सेहूनी फ़ौज ने शामी हुकूमत के फ़ौजी हेडक्वार्टर, सदारती महल और वजारत दिफा को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी शहर सवेदा में शामी फोर्सेस पर हमले किए। इसराइली हमले शाम में मुसल्लह ग्रुप्स और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई के बाद शुरू हुए। शाम में इसराइल की बमबारी, एंकर और रिपोर्टर को नशरियात छोड़कर भागना पड़ा। इसराइल ने दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी की, जिसके नतीजे में एंकर लाइव नशरियात छोड़कर भाग गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून खबरें पढ़ने में मसरूफ हैं कि अचानक उनके अकब में बमबारी होती है और वो नशरियात छोड़कर भाग जाती हैं, जबकि एक रिपोर्टर भी लाइव नशरियात की तैयारी कर रहा होता है। अचानक अकब में इमारत पर हमला हो जाता है। शामी दारुल हुकूमत पर सेहूनी फौज के हमले के बाद इसराइली वज़ीर दिफा का बड़ा ऐलान सामने आया है। कहा, शाम पर बड़े हमले शुरू हो चुके, जबकि इसराइली फौज का ये कहना है कि हम शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। शामी सदारती महल पर हमले से पहले वार्निंग जारी की गई थी। शाम को जनूबी सरहद पर फौजी ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। उधर इसराइल ने गोलान और शाम की सरहद पर फौज की 2 डिवीजन्स मुंतकिल कर दी हैं। तुर्क वजारत खारजा की दमिश्क में इसराइली हमलों की मजम्मत। एक बयान में कहा, शाम पर इसराइली हमले अमन और सलामती के लिए शामी काविशों को सबोताज करना है। इसराइल फौरी तौर पर शाम पर हमले बंद करे, जबकि फ्रांस ने भी इसराइल से शाम पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा, आम शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत करते हैं। इजरायली फोर्सेस की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसराइली फ़ौज की खुराक तकसीम के मरकज़ पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, सेहूनी हमले में 21 अफराद शहीद हुए, 43 ज़ख्मी हुए। खान यूनुस में आंसू गैस की शेलिंग के बायस भगदड़ मचने और दम घुटने से 15 अफराद जाँ बहक हुए।
दीगर खबरों की जाने बढ़ते हैं। वजीर आजम का हर इदारे में 2 माह बाद कारकर्दगी के जायजे का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, खराबियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मयार पर पूरा उतरने वाले वजीर हमारे सर के ताज हैं। परफॉर्मेंस सामने रखकर वज़रा सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वो जो मेयार है उसमें जो पूरा उतरेंगे वो मेरे और आपके सरों के ताज हैं। माशी हमारी जो तरक्की है उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स एक तारीख़ी सतह पर पहुँचा। एहसन इकबाल साहब के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे कि आपका जो PSDP जो है उसकी परफॉर्मेंस इस साल बहुत कम होगी। इनकी इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस वो मैं पढ़ देता हूँ। 1 ट्रिलियन डेवलपमेंट स्पेंडिंग का जो था इनका बजट, इनसे बढ़ गए हैं। तो मेरे पास तो अब कोई चाराकार नहीं कि आपके साथ मिलकर इनको हम शाबाश दें। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई। NDA में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत ही जानदार इदारा बन चुका है। सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था और मैं समझता हूँ कि उससे हमें सबक सीखना चाहिए। और बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी हैं। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान का नाम 5 साल बाद खारिज। परवाजें चलाने की इजाजत, फैसला फिजाई तहफ्फुज़ के बेहतर इंतजाम पर किया गया। बरतानवी हाई कमीशन के एलामिया के मुताबिक हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने बताया कि पाकिस्तान का सेफ्टी लिस्ट से इखराज आजाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ, ताहम परवाजों के लिए बरतानवी एविएशन से इजाजत लेना होगी। जेन मैरियट का कहना था कि पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। फिजाई राब्तों में बेहतरी से खानदानों के मिलाप में मदद मिलेगी। पायलट्स की जाली डिग्री स्कैंडल पर बरतानिया और यूरोप ने 2020 में पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद उन्होंने दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दिफा और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ इंतहाई अहम संग मील है। मासी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलियात में इजाफा होगा। मुलाकात में सियासी और वजारती अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के 5643 प्रोजेक्ट्स में से 2593 मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन की भी हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज़ 1 की नवंबर 2025 में तकमील का हदफ। फेज़ 1 के तहत ज़्यादा ख़राब हालत वाली गली मोहल्ले और इलाकों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरजीह देने का फैसला किया। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। पंजाब के 66 शहरों में वाटर टैंक, ड्रेन, डिस्पोजल स्टेशंस वगैरह बनाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं होगा। मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम देकर यूटिलिटी स्टोर्स को 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास। मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना और माली तौर पर काबिल अमल VSS पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासजात की फ़रोग़ के इम्कानात का जायजा लिया गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी के हवाले से कायम कमेटी का इजलास। मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना और काबिल अमल रिटायरमेंट स्कीम पर तफसीली गौर। ज़ेली कमेटी कायम करके आज़ादाना पेंशन स्कीम पर प्लान तलब। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में हुआ। एलामिया के मुताबिक इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फरोख्त के इम्कानात का जायजा लिया गया। कमेटी ने कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायजे के लिए सब कमेटी तश्कील दी। कमेटी की सिफारिशात मुकम्मल होने पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट प्लान बनाने का टास्क भी दिया गया। हुकूमत ने 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत की है।
कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला 10 से ज्यादा अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बयान चौकीदार, करीबी अफराद और दीगर लोगों के लिए गए हैं। अदाकारा की जानिब से आखिरी मैसेज 7 अक्टूबर 2024 को 5:30 बजे के करीब भेजा गया। अदाकारा से राबते में रहने वाले तमाम अफराद के CDR निकाल रहे हैं। अदाकारा के राबते में रहने वाले अफराद की लोकेशन के लिए टावर की चेकिंग भी जारी है। लोकेशन मैच की जाएंगी। हुमैरा असगर के लैपटॉप की बैटरी खराब है, जिसकी वजह से जांच नहीं कर सकते। अदाकारा की करीबी दोस्त का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी वाला तालाब के इलाके में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन में 169, ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में औसत 124.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिशों के दौरान हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई।